वो किसानी करते हैं, उनको पता है कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऐसे अगर मैं आपको बोल दूंगी कि ये बिस्किट है आप खा लो, आपका मन नहीं है तो आप खा लोगे? मैं आपको कहूँगी खाओ इसको खाओ तो आप नहीं खा सकते ना। जो महिलाएं हैं मर्दों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, और जहाँ पर भी जो हमारी जैसी नौजवान लड़कियां हैं और महिलाएं हैं वो लगातार जहाँ से आए, खुद किसानी वो करते नहीं है, तो हम किसान की बेटियां हैं, हमें पता ये बिल हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, तो हम उनको बता रहे हैं कि हम किसानों के हम बेटियां हैं और हमें पता है ये बिल अच्छे नहीं है, तो इनको वापस। वो हमारी ज़मीनों पे कब्जा करने को पड़े हैं। हमारे जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने बहुत मेहनत से बड़ी ज़मीनें बनाई है और हम उनको ऐसे नहीं दे सकते। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर खड़े हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन उसके कई रूप हैं। किसान यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी खोल रखे हैं और उसके साथ जो वहाँ पर जो पंजाब में स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी किसानों के साथ हैं। तो आइए यहाँ पर कुछ टीचर्स हैं जो पंजाब स्कूल में पढ़ाते हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी है। अब ये क्या बना रखे हैं आप लोगों ने? एक्चुअली हम पंजाब से आए हैं और हमारा बैकग्राउंड भी पंजाबी है। हमारे फादर जो है वो किसानी करते हैं और हम यहाँ पे अपने फादर के बिहाफ पे ही आए हैं यहाँ पे। और सो वी राइट, मैं किसान दी थी, हाँ, आई एम द डॉटर ऑफ फार्मर। हेयर वी आर द ऑन द फार्मर्स प्रोटेस्ट। और जो भी इनको चाहिए लाइक जो लॉ बन रहे हैं, जो जिनके लिए बन रहे हैं, जिनके बेनिफिट के लिए बन रहे हैं, अगर उनको वो चाहिए ही नहीं, उनको एक्सेप्ट ही नहीं है, उनको ज़्यादा पता है, वो किसानी करते हैं, उनको पता है कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऐसे अगर मैं आपको बोल दूंगी कि ये बिस्किट है आप खा लो, आपका मन नहीं है तो आप खा लोगे? मैं आपको कहूँगी खाओ इसको खाओ तो आप नहीं खा सकते ना। तो हम कैसे ये मतलब उनके साथ ही होने दे सकते हैं? सो वी आर हेयर, हम उनके साथ हैं, जो वो चाहते हैं हम उनके साथ यहाँ पे वही साथ देने के लिए आए हैं। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि जो किसान है, किसान को सरकार ने एक तोहफा दिया है, ये किसानों को अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है कि जो अमीर किसान है उनको फ़ायदा नहीं है, जो गरीब किसान है उनको फ़ायदा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो किसान है वो सभी एक लेवल पे है। जो किसानी है वो हमारा जैसे एक आमदन है जिससे पूरा उनका पूरा घर चलता है, ठीक है। तो अगर ये जो बोल रहे हैं लॉ के अकॉर्डिंग जैसे एमएसपी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो उनको क्या कैसे पता चल जाएगा वो अपनी जो ज़मीन है उसका कैसे जो भाव है वो कैसे मूल कर सकते हैं पहले से ही। अगर वो उनको पता है उनकी फसल है कैसे उगाते हैं, जब उन लोगों ने कभी खेत में आके देखा ही नहीं है तो वो कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, आप क्या है, मतलब स्टूडेंट है, टीचर से क्या है? मैं टीचर हूँ इस टाइम, लेकिन मेरे फादर जो है वो फार्मर हैं। ठीक है, आप बताइए, आप यहाँ पर घूम रहे हैं, आपने यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे एक जानना है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा? जहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पब्लिक एक डिसिप्लिन के अंडर रह रही है, इसके से कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी हमारे बहन भाई आए हैं जहाँ प्रोटेस्ट के लिए, जो मोदी सरकार ने किसानों के लिए मारू नीति बिल पास किए हैं। अच्छा, हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि महिलाओं का प्रदर्शन में लगातार भागीदारी बढ़ रही है, तो इस प्रदर्शन में महिला की कितनी भागीदारी है? इस प्रदर्शन में वहाँ से जेकर हम बैकग्राउंड से देखें तो 3 महीनों में पंजाब से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ की जो महिलाएं हैं मर्दों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, और जहाँ पर भी जो हमारी जैसी नौजवान लड़कियां हैं और महिलाएं हैं वो लगातार जहाँ से आ रही है। बिकॉज जेकर हम देखिए जहाँ महिलाओं का भी एक प्रोटेस्ट है वो क्योंकि किसानी से बैकग्राउंड है, जो मर्द किसानी करते हैं तो ही हमारी भी जड़ी स्थिति है वो एक किसानी से ही जुड़ी हुई है। इसलिए वहाँ जहाँ किसानों का प्रोटेस्ट है वहाँ हमारा भी कुछ फर्ज बनते हैं कि हम भी ये प्रोटेस्ट में साथ दें और कंधे से कंधा मिलाकर जे कानून के खिलाफ लड़ें। अच्छा, आपने लिखा है वी आर डॉटर ऑफ फार्मर, ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है सरकार को? क्योंकि उनको बताना पड़ेगा कि हम किसान हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं बिल उन्होंने किसानों के लिए लिए हैं, खुद किसानी वो करते नहीं है, तो हम किसान की बेटियां हैं, हमें पता ये बिल हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, तो हम उनको बता रहे हैं कि हम किसानों के हम बेटियां हैं और हमें पता है ये बिल अच्छे नहीं है, तो इनको वापस करो। जो आपके एज के लड़के हैं या लड़कियां हैं उनको आप ये कैसे बताएंगे कि ये जो बिल है, ये जो कानून है, ये हमारे या किसानों के हक में नहीं है? आप कैसे समझाएंगे? ये ऑलरेडी सबको पता है, ठीक है। जो किसान नहीं है, जो किसान नहीं, उनको कैसे समझाएंगे? यहाँ पे जरूरी नहीं है किसान है, आप देखोगे अगर हम देखें 70% किसान है, लेकिन 30% या 50-50 लगा लो
वो उनका बैकग्राउंड फार्मिंग से नहीं है वो, हाँ। लेकिन फिर भी वो यहाँ हैं क्योंकि उनको ये ऑलरेडी पता है कि जो ये गवर्नमेंट की ये नीतियाँ ये लॉ लेके आए हैं वो अच्छे नहीं है हमारे लिए। सरकार 5 क्योंकि रोटी तो सारे खाते हैं ना, किसानी से ही रोटी खाते हैं सारे। जो किसान कह रहे हैं कि ये अंबानी और अडानी को फायदा होगा, तो कैसे होगा ये, कैसे आप समझा पाएंगे लोगों को? ये ऐसे है कि जो इन्होंने लॉ किए हैं अभी तो ये 4-5 साल ठीक है हमारी फसल जो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो कॉर्पोरेट है ये प्राइवेट हैं वो हमारी ज़मीनों पे कब्जा करने को पड़े हैं। हमारे जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने बहुत मेहनत से बड़ी ज़मीनें बनाई हैं और हम उनको ऐसे नहीं दे सकते ना। हाँ, क्योंकि हमने उनको खेतों में काम करते देखा है कि उन्होंने कैसे रात को वो पानी लगाने जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग वो जाते हैं, तो हम उनको अपनी ज़मीनें ऐसे तो नहीं देने देंगे। देखिए 5 दौर की बैठक हो चुकी है, 6ठे दौर में मिनिस्टर बैठे, अमित शाह बैठे, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि ये कानून अब वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कुछ तब्दीलियां कर देंगे, तो क्या आप तब्दीली से आपका काम नहीं चल सकता? नो, तब्दीली से कभी नहीं चलेगा। देखो, जेकर अमित शाह बोल रहे हैं कि तब्दीली कर देंगे, डेफिनेटली उनको पता है कि इसमें मिस्टेक हुई है, जे तो वो मान चुके हैं ना। उन्होंने जो मिस्टेक की है ना, अंडर प्लानिंग की है, क्योंकि उनको पता नहीं था। वो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। क्यों गुलाम बनाना चाहते हैं? अंडानी अंबानी है। आज जो किसान जो थे बंदियों का कॉल थी वो सीगे रिलायंस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ रिलायंस के बड़े मॉल नेगे और मार्ट्स नेगे, रिलायंस के पेट्रोल पंप नेगे, उनको पूर्ण तौर पर बाईकाट किया जाए। देखिए सरकार तो मना कर दिया कि आप इसको वापस नहीं होगा, तो आगे आप फिर क्या करेंगे? अगर आप मानेंगे या सरकार हम जाएंगे नहीं, यहाँ से तो हम जाएंगे नहीं वापस, तो इनको करना पड़ेगा। हाँ, जूथ हम सीनियर के अपने साथ खड़े हैं, बुजुर्गों के नाल खड़े हैं, असी ते हमेशा खड़ांगे। आप क्या आखिर अगर मैसेज देना चाहेंगे सरकार को, क्या देंगे? आखिरकार मैसेज यही है कि जो वो लोग 2-3 मन से बैठे हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है शांति है वहाँ पे। उन्होंने कोई भी ऐसे जो है हाँ पीसफुली जो आपने प्रोटेस्ट कभी नहीं देखा होगा। यहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ हैं और सब लोग सब लोग एक डिसिप्लिन में चल रहा है। हम कल से हैं, हमें कोई भी अनसेफ्टी फील नहीं हुआ, ठीक है। हम यहाँ पे हैं और सब लोग हमें ऐसे ही लग रहा है हम हमारे परिवार में हैं, घर में हैं, तो हमें कुछ भी अनसेफ भी नहीं फील हो रहा है यहाँ पे। और अगर रही बात की सरकार को है, अगर वो बात कर रही है अभी कि अमेंडमेंट कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ये तो 2-3 मंथ पहले से भी सोच सकते थे। तब जब शुरुआत हुई थी तब एक बात से हुई थी MSP से, ठीक है। अब वो नहीं है, अब जो है हमारे सीनियर्स ने ये डिसाइड कर लिया है कि इनको बिल्कुल रद्द करना है, तो हमें रद्द ही चाहिए। ये उनका फैसला है, जैसे वो है हम उनके साथ हैं, बिकॉज वो फार्मर हैं, उनको पता है क्या उनका अच्छा है और क्या उनको बुरा है। अगर उनको पता है कि ये उनके लिए बुरे हैं तो हम उनके साथ हैं, बिकॉज वो किसानी करते हैं। तो साफ तौर पर जो पंजाब से किसान की बेटी आई हुई हैं, उनका साफ कहना है कि हमें पता है कि कानून में क्या गड़बड़ी है और ये कानून जब तक वापस नहीं जाता तब तक इसी बॉर्डर पर हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार को ये कानून वापस लेना ही होगा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से सरफराज आदिल, न्यूज़मेट के लिए।